अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली में हुकूमत को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत आज आर्डीनेंस एक पेश करना चाह रही थी कुलभूषण यादव के हवाले से, जिसमें कुलभूषण यादव को फौजी अदालत ने जो सज़ा दी है उसके ख़िलाफ़ अपील करने का हक देने का ये आर्डीनेंस था। और इसमें आज हुकूमत ने ये आर्डीनेंस पेश करना था, लेकिन अपोजिशन ने मज़ाहमत की और अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, कोरम पॉइंट आउट कर दिया, अपोजिशन करकान निकल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली मरतबा आज खुद कोरम पॉइंट आउट किया और ये अनएक्सपेक्टेड थे बिल्कुल कि किस तरह बिलावल, तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि बिलावल ही कोरम की निशानदेही करेंगे। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली में, इसके हवाले से आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो कौमी असम्बली का आंखों देखा अहवाल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था। डॉक्टर शेरफ गन न्याजी के फर्जंद जो हैं अमजद खान न्याजी, वो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे थे, क्योंकि जब स्पीकर नहीं होते तो फिर डिप्टी स्पीकर कर रहे होते हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन एक बनता है 5-8 लोगों का, मेम्बरान का, उनमें से बारी बारी सदारत कराई जाती है। तो शेरफ गन न्याजी के फर्जंद जो हैं अमजद अली खान न्याजी, वो सदारत कर रहे थे। तो उस दौरान हुकूमत ने आर्डीनेंस पेश करने की और पास कराने की कोशिश की। ये आर्डीनेंस कोई मई में, जो इतलात हैं कि मई में ये जारी किया गया था, मुद्दत ज़ाहिर ख़त्म हो जाती है तो फिर ये ऐवान में लाया जाता है, मंजूरी ली जाती है, एक्सटेंड कराया जाता है। तो ये आर्डीनेंस, इसका शायद किसी को पता नहीं था। ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही डिस्क्लोज़ किया है कि हुकूमत कुलभूषण यादव को रियायत देने जा रही है, उसको फ़ायदा देने जा रही है, आर्डीनेंस जारी किया गया है। तो ये हुकूमत फिर कौमी असम्बली में, आज बिलावल ने भी यही कहा कि कौमी असम्बली में इसलिए हुकूमत ये ले आई है क्योंकि हमारा प्रेशर पड़ा है हुकूमत पर। तो बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले ये आर्डीनेंस पेश करने की कोशिश की और मंजूर कराने की, लेकिन वो भी ऐवान में आ गए। अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया, नारेबाजी शुरू की और बिलावल भुट्टो से पहले शीरी मज़ारी इस आर्डीनेंस के हवाले से वजाहतें करने लगी, लेकिन शीरी मज़ारी को भी तकरीर नहीं करने दी अपोजिशन ने। शोर शराबे में नारेबाजी करते रहे, हंगामा। और शीरी मज़ारी जो हैं उनको अल्लाह के वास्ते देती रही कि खुदा के वास्ते मेरी बात सुन तो लो। तो शीरी मज़ारी का ये कहना था कि ये कुलभूषण का जो मामला था, इस मामले पर हम सिर्फ कसूरवार नहीं है बल्कि नून लीग भी कसूरवार है, क्योंकि जब नून लीग आलमी अदालत इंसाफ में जा रही थी कुलभूषण के मामले पर, ये शीरी मज़ारी का कहना था, तो उस वक़्त हमने नून लीग को मना किया था और हम चीखे थे, चिल्लाए थे कि न जाएं आलमी अदालत इंसाफ में, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ में जाओगे तो फिर कुलभूषण को वहाँ से कुछ न कुछ रिलीफ कोई ना कोई मिलेगा। फिर नून लीग गई तो वहाँ से ज़ाहिर है काउंसलर रसाई आलमी अदालत इंसाफ ने उनको दिलवाई, फिर इसी तरह उनको बहरहाल रिलीफ एक किस्म का मिल गया। तो अब मामला जब आलमी अदालत इंसाफ में नून लीग लेकर गई है तो अब फेस तो करना पड़ेगा। इस तरह की वजाहतें वो करना चाह रही थी, लेकिन अपोजिशन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और शोर शराबे में उनकी बात दब गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की और उन्होंने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। कुलभूषण यादव के हवाले से, एहसानुल्लाह एहसान के फ़रार होने के हवाले से या जहांगीर तरीन के हवाले से, जो एनआरओज़ वज़ीर आज़म को कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी, ये बिलावल का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन ये वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एनआरओज़ दिए हैं। और फिर बिलावल ने उन एनआरओज़ को जिक्र किया और एनआरओ करार दिया उनको, जो इमरान खान के दौर में मरात या रियायत मिली है लोगों को, उनमें कुलभूषण यादव के हवाले से कहा गया कि इनको, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने,
एहसानुल्लाह एहसान कैसे फरार हुआ, अब उनके दोबारा गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, लेकिन कैसे फरार हुआ ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। वो गिरफ्तार हुए थे, फरार भी हो गए, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मैं अगर कोई बयान दे देता हूँ तो एहसानुल्लाह एहसान की धमकी आ जाती है, और एहसानुल्लाह एहसान की धमकी के जवाब में, जो रिएक्शन में, हुकूमत कोई वहाँ पे कोई नोटिस नहीं लेती, वज़ीर आज़म कोई नोटिस नहीं लेते, लेकिन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब बयान देते हैं तो हमें धमकी मिल जाती है। APNS के बच्चों का जिक्र किया, जो APNS पेशावर का वाक़या हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आप APNS के बच्चों का हिसाब तो देना पड़ेगा आपको, और आप किस तरह एहसानुल्लाह एहसान किस तरह फरार हो गए। तो ये इन्होंने कहा कि ये भी NRO था, एहसानुल्लाह एहसान का भी NRO था, कुलभूषण यादव का NRO था, जहांगीर तरीन मुल्क से चले गए हैं बाहर, वो भी NRO है एक किस्म का, उनको भी NRO दिया गया है। चीनी चोरों को, सारों को NRO दिया गया है। आटा बुरहान पैदा करने वालों को, गंदम बुरहान पैदा करने वालों को, इनको भी ऑयल जो है महंगा करने वालों को रिलीफ दिया गया और NRO दिया गया। मेडिसन महंगी करने वालों को NRO दिया। वज़ीर आज़म ने मतलब जितने भी मालम जुब्बा केस हो या BRT हो, ये तमाम जो केसेस हैं, तमाम जो वाक़यात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिनवाए और इनको NRO करार दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सारे NROs दिए हैं। और इसके अलावा बिलावल ने जैसे ही तकरीर अपनी ख़त्म की तो ख़त्म करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं कोरम की निशानदेही कर देता हूँ। कोरम की जैसे ही बिलावल ने निशानदेही की तो कौमी असम्बली के हाल में नारे लग गए। अपोजिशन के जो अरकान हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो जो कुछ मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर बिलावल की तकरीर के दौरान निकलते जा रहे थे। ये हिकमत अमली थी अपोजिशन की कि कोरम की निशानदेही के बाद वैसे नहीं निकल सकते, कोई भी रुकन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो कोरम की फिर गिनती होती है। जो कोरम की निशानदेही करता है मेंबर, उनको बैठना होता है ऐवान में। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरम की निशानदेही करके निकल गए। तो अपोजिशन जो PTI के लोग हैं, उन्होंने शोर शराबा किया कि इनको बैठना चाहिए, बच्चे को वो बुलाएं। बिलावल के लिए ये कहते रहे कि बच्चे को बुलाएं, इनको बिठाएं, वो तो लॉबी में चले गए। तो अपोजिशन निकल गई बहरहाल सारी कोरम की निशानदेही से पहले ही। तो अब उसके बाद फिर गिनती कराई गई। बड़ी परेशान थी हुकूमत के अब किस तरह होंगे। मैं फिर अंदर ऐवान में गया, मैंने खुद गिनती की, कोई 66-67 अरकान मौजूद थे। अब चाहिए थे 86 अरकान, यानी 18 से 20 अरकान कम थे कोरम से। कोरम की जो तादाद होती है कौमी असम्बली में, वो होती है 86 अरकान की, लेकिन हुकूमत के पास 66-67 अरकान थे। तो यह ज़ाहिर है 19-20 अरकान कहाँ से हुकूमत लाएगी। तो 2-4 का फ़र्क होता तो लॉबीज़ में, चैम्बर्स में इधर उधर से कर लेते हैं, रिंग लगाई जाती है, बेल बजाए जाते हैं 5 मिनट के लिए कि जो लॉबीज़ में या चैम्बर्स में लोग हैं वो आ जाए। लेकिन 20 अरकान की तादाद बहुत बड़ी थी। अपोजिशन बाहर चली गई, कोरम की निशानदेही हो गई, हुकूमत ने फिर गिनती कराई तो कोरम पूरा नहीं था। इजलास की कार्रवाई फिर कोरम पूरा होने तक मौखर कर दी गई। उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद स्पीकर असद के सर खुद आए और उन्होंने फिर इजलास शुरू किया और फिर गिनती कराई कोरम की, तो कोरम पूरा नहीं था और इजलास फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लेकिन हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि कोरम पूरा नहीं कर पाई हुकूमत, यानी 86 अरकान उनके पास नहीं है। और इतना उनके लिए तो कम से कम ये कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस जो है, कुलभूषण को ये ऑर्डिनेंस ये है कि कुलभूषण को जो फौजी अदालत की जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील का हक देने का ऑर्डिनेंस है, यानी वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपील कर सकेंगे। ये इस ऑर्डिनेंस में हक दिया गया है। लेकिन आज इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी अपोजिशन ने नाकाम बना दी है। हुकूमत को आज शिकस्त दी है अपोजिशन ने। इससे पहले फिर ख्वाजा आसिफ भी बोले थे इस मामले पर, और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुलभूषण के मामले पर यही PTI के लोग हमें ताने देते थे इंडिया के हवाले से, कि मोदी के हवाले से कि हम मोदी के यार हैं, जिंदाल के हवाले से बड़े बड़े ताने देते थे कि कुलभूषण का नाम नवाज शरीफ नहीं लेता,
अब तो ये रिलीफ दे रहे हैं, अब तो ये एनआरओ दे रहे हैं कलभूषण को, पीटीआई के वही लोग। तो ये ख्वाजा आसिफ ने भी इनको आड़े हाथों लिया। तो आज बहरहाल हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त आई है। एनआरओ जो देना चाह रही थी, जो कलभूषण को, जो अपोजिशन एनआरओ इसको करार दे रही है, जो आर्डीनेंस मंजूर कराना चाह रही थी, आर्डीनेंस मंजूर नहीं करा पाई हुकूमत। और वज़ीर आज़म के हवाले से बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने सबसे ज़्यादा एनआरओज़ दिए हैं, जो कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। आज का कौमी असम्बली का ये हाल हवाल है। और अब कल हुकूमत क्या करती है, कल एजेंडे में शामिल करती है इस आर्डीनेंस को, तो फिर ज़ाहिर है कल हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली तय करके आएगी, अपनी प्लानिंग करेगी कि मेंबरान कम से कम कोरम तो हो हमारे पास। लेकिन कोरम का मसला पीटीआई का रहा है, माजी में भी रहा है, सिर्फ आज नहीं रहा। कोरम इनके पास होता ही नहीं है। फिर अपोजिशन के साथ मिन्नत समाजत करके उनको कहते हैं कि भैया इजलास चलाना है, कोरम की कोई निशानदेही नहीं करेगा। तो इसी तरह ही एक जुगाड़ सिस्टम जिसको कहें, इसी तरह चला रही है पीटीआई की हुकूमत पार्लियामेंट में। तो कल देखें क्या होता है। जो भी अपडेट होगा कल का वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।